मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क। हमने यूनिट नंबर 4 में कुछ पढ़ा था, तो डिवाइसेस हमने पढ़ी थी जो हमारे नेटवर्क से रिलेटेड थी, जिसमें हमारा स्विचेस था, हब था, हमारे पास गेटवेज क्या होते थे, हमारे पास राउटर्स क्या थे, वो सब चीजें हमने स्टडी की थी। उसी में हमारे पास एक टॉपिक आता है डिजाइन इशू नेटवर्क लेयर, यानी कि हमारे पास नेटवर्क लेयर है, उसका डिजाइन इशू हमारे पास क्या है। डिजाइन इशू का मतलब है कि नेटवर्क लेयर हमने डिजाइन की है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस मेन ऑब्जेक्टिव से या हमारा मेन फोकस है वो किस पर होता है हमारे पास, तो वो आता है हमारा टॉपिक डिजाइन इशू में। प्लस हमारे पास जो भी लेयर जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम उस लेयर पर आती है वो क्या चीज टैकल करती है और उसकी कौन कौन सी बात हम फॉलो करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क लेयर। हमें ही पता है वैसे लेयर की, ठीक है, करें। दूसरी चीज नेटवर्क लेयर जो था बेसिकली क्या है, जो पैकेट्स होते थे, क्योंकि डेटा हमारा किसके फॉर्म में जा रहा है, पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, तो पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है उसको मैनेज करना इसका काम होता था, हमारा नेटवर्क लेयर का काम होता था। बेसिकली हमारे पास जो मेन फोकस होता था सोर्स टू डेस्टिनेशन। सेकेंडली जो भी राउटिंग एरर थी, ठीक है, राउटिंग एरर का मतलब है जैसे राउटर क्या करता था हमारे पास, हमने पढ़ा था राउटर का, तो हमारे पास एक जो हमारे पास ऑप्टिमल पाथ होता था सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक, उसको स्पेसिफाई करता था हमारा वन राउटर। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, अगर आपको किसी सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाना है, अगर मैं कहूँ कि आपको मेरे से दिल्ली जाना है, तो आपके पास हो सकता है बहुत सारे वेज है जाने के लिए, ठीक है, आप बाय ट्रेन जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, या आपको बाय बस जाना है, कहीं कहाँ जाना है, तो बेसिकली आपको कौन सा ऑप्टिमल रिसोर्स फॉलो करना है जिससे आप ऑन टाइम पहुंच जाए, आपको कंजेशन नहीं मिलना चाहिए, मीन्स आपको ट्रैफिक कहीं ना मिले और आप ऑन टाइम आराम से कोई बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच जाए। तो वही चीज था, जब सोर्स से डेस्टिनेशन पे नेटवर्क की बात करते हैं, तो एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे रूट होते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से सोर्स से भेजना है किसमें, डेस्टिनेशन पे, तो मल्टीपल रूट हो सकते हैं। तो राउटर क्या करता है, हमारे पास जो भी बेस्ट रूट होता है उस सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक वो हमें स्पेसिफाई करता है किसमें, राउटर में। हमने पढ़ा था राउटर में दो चीजें थी, एक हमारे पास क्या थी, स्टैटिक टेबल थी, और एक कौन सी थी, डायनामिक राउटिंग टेबल थी। तो बेसिकली जितना भी हमारे पास जो राउटिंग एरर हैंडलिंग होता है या कंडीशन कंट्रोल होता है हमारे पास, मीन्स अगर हमारे पास बहुत सारे करंट डेटा एक साथ जा रहे हैं, यानी ट्रैफिक हमारे पास जनरेट हो गया, कंडीशन उसमें जनरेट हो गया, वो सब कंट्रोल करता है हमारा नेटवर्क लेयर। तो बेसिकली हमारे पास जो मेजर फंक्शंस आते हैं नेटवर्क लेयर का, फर्स्ट वन होता है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग का मतलब है जो भी आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, ठीक है, उसमें क्या होगा भाई, आपके पास एक सोर्स है और दूसरा डेस्टिनेशन, इसका अपना एक एड्रेस है और इसका अपना एक एड्रेस है। इन दोनों के एड्रेस को बताना, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन को के बीच में जो एड्रेसिंग है वो काम करता है हमारे पास नेटवर्किंग लेयर करती है। दूसरा हमारे पास पैकेटिंग, मीन्स आईपी जो होता है हमारे पास, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो इसको परफॉर्म करता है। जो मेन नेटवर्क लेयर है वो क्या करता है, जो भी आपके पास उसकी अपर लेयर से डेटा आता है, ठीक है, कौन कौन सी होगी, सबसे पहले हमारी कौन सी लेयर होती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, फिर हमारे पास कौन सी होती है, नेटवर्क। यानी कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से कोई भी डेटा नेटवर्क लेयर के पास आएगा, जो भी अपर लेयर है, तो इसका जो मेन काम होता है ये क्या करता है, जो भी डेटा होता है उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, पैकेट्स में, ठीक है। तो हमारे पास जो भी डेटा आएगा उसे वो कन्वर्ट करेगा किसमें, पैकेट में कन्वर्ट करता है हमारा। तो मेन सेकंड जो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, हमारा राउटिंग। मेन हमारे पास सबसे पहले तो एड्रेसिंग हो गया, यानी कि नेटवर्क लेयर ने क्या किया, सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारे पास क्या एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया। एड्रेस स्पेसिफिकेशन के बाद राउटिंग हो गया। राउटिंग का मतलब है कि कौन सा राउट उसके रूट को स्पेसिफाई करे, क्योंकि जितने भी हमारे पास राउटिंग की भी जो भी प्रॉब्लम्स आती है, एरर आती है राउटिंग में, उससे मैनेज जो करता है वो कौन करता है, हमारा नेटवर्क लेयर मैनेज करता है। तो बेसिकली पैकेटिंग, यानी कि जो मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से जो भी डेटा नेटवर्क के पास आएगा उसको पैकेट्स में डिवाइड करेगा कौन, हमारा पैकेट रिसीव करेगा कौन करेगा, हमारा नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट राउटिंग हो गया, क्योंकि नेटवर्क लेयर कौन सा रेलेवेंट पाथ चूज करे जिससे कि आज का डेटा जो है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाए। सेकंड होता है हमारे पास इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग का मतलब है इसका काम जो होता है लॉजिकल कनेक्शन
अब नेटवर्क लेयर के डिजाइन स्विचिंग कौन कौन से? सबसे पहले स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। देखिए जनरली क्या होता है, जो भी हमारे पास होस्ट है यानी कि जो भी मेरे पास सोर्स है, जो मेरे पास भेजने वाला है, वो क्या करता है, जो भी उसके पास का राउटर होगा यानी कि इस सोर्स के पास जो भी सबसे पहले राउटर उसको मिलेगा, मींस जो भी उसका नियरेस्ट राउटर होगा उसको वो क्या करेगा, पैकेट जो है वो सेंड करेगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये सोर्स है, सोर्स का मतलब है होस्ट जो भेजना है, उसके पास जो भी फर्स्ट राउटर मिलेगा R1 राउटर, ठीक है, इसने इसको डेटा सेंड कर दिया। ठीक है, यानी कि सेंड क्या करना है, इसको पैकेट सेंड करना है। तो जो नियरेस्ट राउटर पर जाएगा आपके पास, तो ये जो पैकेट है वहां पर क्या होगा, राउटर पर स्टोर हो जाएगा। और जब तक ये जो भी लिंक है, जो भी जिस लिंक पर उसको जाना है उस पर वो सक्सेसफुली अराइव नहीं हो जाएगा, तब तक ये डेटा जो हमारे पास किस पर रहेगा, राउटर पर रहेगा। ठीक है, तो पैकेट जो हमारे पास राउटर पे तब तक रहता है जब तक वो आपके पास जो भी हमें लिंक है या जो भी हमें इसने पाथ दिया है उसके थ्रू वो पूरा का पूरा प्रोसेस ना करे। और जो हमारे पास, क्योंकि जब भी कभी क्या होता है, एक चेकसम टेक्निक्स होती है हमारे पास। चेकसम टेक्निक का मतलब होता है कि वो क्या करता है, अपने से नेक्स्ट राउटर को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर बॉक्स है, ठीक है, इसका एक अपना राउटर है। ठीक है, जब यहाँ पर मान लेते हैं कि दूसरा नेटवर्क है, इसका एक अपना राउटर है। ठीक है, तब ये अपने आगे डिवाइसेस को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। ठीक, तो हमारे पास जब होस्ट को पैकेट ट्रांसफर करना था तो वो किसके पास पहुंच गया, हमारा राउटर के पास पहुंच गया। तो राउटर के पास क्या करेगा, राउटर इस पैकेट को अपने पास क्या करेगा, एक तरीके से जब तक ये नेक्स्ट राउटर पर सक्सेसफुली फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा ये उसको स्टोर भी करके रखेगा, यानी कि एक तरीके से उसकी कॉपी अपने पास जरूर रखेगा, जिससे कि इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यानी कि अगर सेकेंड राउटर से अगर उसका कम्युनिकेशन होता है और इसके पास मैसेज नहीं पहुंचता तो ये इसको दोबारा फॉरवर्ड करता है। और जब ये इस राउटर के पास पहुंच गया तब क्या करता है, ये एक तरीके से इसका काम तब तक नहीं होता है जब तक वो दूसरे राउटर पर डेटा रिसीव ना हो जाए। मीन्स अपने पास वो कॉपी तब तक रखेगा जब तक आपके पास उसके दूसरे राउटर के पास कॉपी ना पहुंच जाए। क्यों, क्योंकि अगर इस राउटर के पास पहुंच गया तो अगर इसे अपने सब राउटर में किसी और दूसरे राउटर को भेजना है तो ये भी तब तक कॉपी अपने पास रखेगा जब तक उस राउटर के पास डेटा नहीं पहुंच पाता। और फिर देन वो फर्दर क्या करेगा, वो हर डिवाइसेस में क्या करता है, अपना डेटा ट्रांसफर करता है। और जो भी हमारे पास जिसको भी हमने दिया है यानी कि जिस भी डिवाइसेस का हमने आईपी एड्रेस दिया हुआ है, जिसको वो रिसीव करना है, जब तक वो रिसीव नहीं कर लेगा तब तक वो दूसरे राउटर भी अपने पास क्या करता है, उसको पैकेट को स्टोर करके रखता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग मैकेनिज्म। मींस दैट इज फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट और डिलीवर टू द डेस्टिनेशन। यानी कि क्या करता है, वो नेक्स्ट राउटर को फिर सेंड करेगा और जब तक वो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता उसको क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडेड विद ट्रांसफर लेयर। सर्विस जो होती है जब हम मांगते हैं सेंडर की साइड से, यानी कि जब हमारे पास सेंडर है तो सेंडर भी तो क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो नेटवर्क को प्रोवाइड करेगा। बट जब रिसीवर साइड पर पहुंच गए तो हमारे पास नेटवर्क जो फिर से इंटरेक्ट करेगी, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर से इंटरेक्ट करेगी। तो जितनी भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को जनरली क्या है कि हमारे पास जो होता है डेटा जो नेटवर्क लेयर होती है अपनी सर्विसेज को सारी के सारे को इसको ट्रांसफर कर देती है, ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसफर कर देती है। और यहाँ पर आपके दो टाइप की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है कौन सी, कनेक्शनलेस। कनेक्शनलेस का मतलब है आपके पास जो राउटिंग है और इंसर्शन है वो सब इंडिविजुअली होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि दोनों की डेटा के दोनों ही रिसोर्सेज के बीच में हमारे पास कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, जो सबनेट होता है वो रिलायबल सर्विसेज जो सारे पैकेट्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि एक लिंक जो होता है, डेडिकेटेड लिंक जो होता है वो इस केस में में प्रोवाइड होता है। जैसे कि क्या होगा, जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन को खाली इसी रूट पर भेजेगी क्योंकि दोनों के बीच में डेडिकेटेड लिंक है। तो बेसिकली एक सिंगल ही रूट इनके लिए होता है और सिंगल रूट पर ही वो डेटा क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, कनेक्शन लेस में मल्टीपल रूट्स होते हैं और मल्टीपल रूट्स में से वो जिस रूट पे जाए उस रूट पर डेटा वो सेंड कर सकता है। थर्ड आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विस। ठीक है, पैकेट को जो है डेटा ग्राम्स में बोलते हैं, जो पैकेट्स को उसको यूज करते हैं एज अ डेटा ग्राम, और जो कॉरस्पॉन्डिंग
राउटर को प्रोटोकॉल्स के साथ हमेशा क्या करती है, वो ट्रांसमिट करती है। और ईच डेटा जो भी हमारे पास आता है उसमें डेस्टिनेशन होगा और वो आपके पास जहां पर उसे जाना है वो अपने आप में फ्री है। मान लीजिए मेरे पास मैंने पैकेट का साइज लिखा हुआ 4 बाइट्स का, ठीक है। मेरे पास जो मैसेज है वो है मेरे पास 16 बाइट्स का, ठीक। तो अब इसके पास 4 बाइट्स का पैकेट है तो वो कितने पैकेट बनाएगा, 4 पैकेट बनाएगा, P1, P2, P3 एंड P4। हर कोई 4 पैकेट कितने में डेटा होगा, इसका 4 बाइट डेटा इसके अंदर सर्कल रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसके पास अपना डेस्टिनेशन एड्रेस अलग होगा, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी अलग होगा, इसका भी अलग स्पेसिफाइड होगा, इसका भी अलग स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। साथ में हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कर देते हैं कि कौन सा पैकेट 1 है, कौन सा पैकेट 2 है, कौन सा पैकेट 3 है, कौन सा पैकेट हमारे पास क्या 4 है। हर कोई पैकेट इंडिपेंडेंट है, फ्री है अपने आप जाने के लिए। हो सकता है पैकेट P2 पहले पहुंचो और P1 हमारा बाद में पहुंचो, और ऐसा भी हो सकता है P3 पहले पहुंचो, P4 बाद में पहुंचो। बट हम क्या करते हैं, इनको फ्रेम नंबर्स दे देते हैं, यानी कि पैकेट नंबर दे देते हैं, जिससे कि जब वो रिसीवर साइड पर पहुंचता है तो हर पैकेट को वो नंबर के अकॉर्डिंग क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है, असेंबल कर लेता है, और असेंबल करने के बाद हमारा पूरा का पूरा मैसेज जो एक्चुअल है वही हमारे पास डिलीवर हो जाता है। तो वही स्टेप होता है कि अगर हमारे पास कोई भी लार्ज साइज का डेटा है हमारे पास और हमें उसे सेंड करना है, तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, उसको मल्टीपल पैकेट्स में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। और जब मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमारे पास हमने पहले ही पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, उसको सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, उसमें पैकेट नंबर या फ्रेम नंबर हम डाल देते हैं, जिससे कि जब हम असेंबलिंग के लिए जाएगा तो उसे पता होगा कि पहले मेरे पास ये मैसेज आएगा, फिर दूसरा वाला पार्ट ऐड होगा, फिर थर्ड पार्ट होगा, फिर फोर्थ होगा, और जिससे कि हमारे पास एक कंप्लीट मैसेज जो है वो विदाउट एरर हमारे पास डिलीवर हो जाता है। इनकेस हम फ्रेम नंबर नहीं डालते हैं, पैकेट नंबर नहीं डालेंगे, मैंने पहले ही बताया था, तो क्या होगा, रिसीवर साइड का मन किया तो P2 को पहले असेंबल कर लिया, P3 के साथ, P1 को बाद में किया, P4 को सबसे लास्ट में कर दिया। तो जो हमारे पास एक्चुअल मैसेज है वो नहीं जाएगा, हमारे पास एक करप्टेड मैसेज पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। मींस अगर हमारे पास ये कनेक्शन लेस है तो एक दूसरा क्या हमारे पास होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड। अगर हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज है उनको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है, हमारा नेटवर्क लेयर करता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के बीच में वो एक कंसेप्ट है, क्या करेगा, उसको कनेक्शन को, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन। रूल होता था हमारे पास 4 बिट्स होते थे, इसके लिए 4 बिट्स होते थे। सबसे पहले क्या करेंगे, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले आगे हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश। कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद जिसे जितना टाइम से यूज करना है वो उसे क्या करेगा, यूज करेगा, एंड फाइनली उसे क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। और हमने पढ़ा था कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होता है, क्या था हमारे पास, एक सिंक्रोनाइजेशन से एक्नॉलेजमेंट हम सेंड करते थे कि वो फ्री है डेटा रिसीव करने के लिए। अगर वो कहता है कि यस, तो दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। जब हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों के उसके बीच में क्या करेंगे, डेटा पर ट्रांसफर करेंगे। और जब तक रिसीवर के पास डेटा रिसीव नहीं हो जाता और वो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं कर देता कि मेरे पास डेटा आ गया, तब तक उन दोनों के बीच का कनेक्शन रिलीज नहीं होता। और जैसे एक्नॉलेजमेंट आ जाता है वैसे हमारा कनेक्शन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो जनरली इसको हम 2 तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन होता है सर्किट स्विच कनेक्शन। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि आपके पास एक डेडिकेटेड फिजिकल पाथ या फिर एक सर्किट जो है वो एस्टैब्लिश होगा, जहां से हमारे पास सेंडर रिसीवर जो अपने डेटा को सेंड करेंगे। दूसरा होता है हमारे पास वर्चुअल सर्किट। इसमें क्या होता है कि डेटा ट्रांसमीटर, डेटा स्ट्रीम आपकी वो क्या करेंगे, वो इस तरीके से रखती है कि हमें लगता है कि डेडिकेटेड पाथ है सेंडर और रिसीवर के बीच में, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक वर्चुअल पाथ वहां पर एस्टैब्लिश होता है, एक्चुअल में वहां पर डेडिकेटेड लिंक नहीं होता है, ठीक है। अब ये कहते हैं वर्चुअल पिक्चर है, ठीक है। वर्चुअल पिक्चर का मतलब ये है कि वहां पर उसको ये लगता है कि ये रूट जो है सिर्फ हम ही यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, उसमें मल्टीपल जो कनेक्शंस है वो उस रूट को यूज कर रहे होते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको क्या कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, आप एक लेन पर जा रहे हैं और आप स्मूथली उस पर चलते हुए जा रहे हैं, आपको ये लगेगा कि भाई ठीक है ये तो
एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि वहां पर आपको लग रहा है कि एक्चुअल आप ही जान जा रहे हैं, हो सकता है इसमें मल्टीपल लोग इस पर ट्रेवल कर रहे हैं। तो वही चीज है, क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रैफिक नहीं है इतना, तो क्या होगा कि आप लोगों में किसी को भी कोई ब्लॉकिंग नहीं मिलेगी, वो स्मूथली अपना ट्रैवल करता हुआ चला जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पर होती है। तो जनरली क्या होता है, या तो हम दोनों के बीच में सेंटर रिसीवर के बीच में डेडिकेटेड लिंक एस्टैब्लिश होगा, और वर्चुअल में क्या होता है, एक्चुअली लिंक एस्टैब्लिश नहीं होता, लेकिन जो सेंटर और रिसीवर है उन्हें ये लगता है कि ये लिंक उन्हीं के लिए, यानी कि उनके बीच में डेडिकेटेड लिंक है, बट एक्चुअली वहां पर और भी कनेक्शंस होते हैं जो उसी पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि सेम ही पाथ को यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, राउटिंग एल्गोरिथम का मतलब है जो ट्रांसफर करते हैं पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन से। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, हमारा बेस्ट रूट जो है वो हमें बताता है कि किस रूट से आपका डेटा ट्रांसमिट होना है। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर क्या करती है, डेटा ग्राम सर्विस भी प्रोवाइड करती है, वर्चुअल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो मेन जो नेटवर्क लेयर का होता है वो होता है कि वो बेस्ट रूट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो भी हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है वो हमारे इस जॉब को कंडक्ट करते हैं। सेकेंडली जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो राउटिंग एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, जो कि हमें बेस्ट प्रोवाइड करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। और बेस्ट पाथ, यानी कि मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल पाथ है ए टू बी तक जाने के लिए। ठीक है, अब मल्टीपल पाथ में मुझे ये देखना है कि क्या ये रिक्वायरमेंट है। अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट को मुझे चेक करना है, टाइम है तो मुझे टाइम को चेक करना है। तो मेनली क्या होता है, हमारे पास लीस्ट कॉस्ट पाथ जो भी होगा हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन वो प्रोवाइड करना होता है हमारा इसका मेन ऑब्जेक्ट। यानी कि राउटिंग का मतलब क्या है, एक बेस्ट रूट देना है जिससे कि मिनिमम टाइम में हम अपनी सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है वहां से पहुंच जाए। और राउटिंग क्या मतलब, जो प्रोसेस होता है वो फॉरवर्ड का होता है, पैकेट को फॉरवर्ड करता है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। बट द बेस्ट रूट का मतलब है कि आपके पास जो भी हमारे पास मल्टीपल रूट्स हैं उसमें हम राउटिंग एल्गोरिथम के थ्रू हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास कौन सा बेस्ट पाथ। ठीक है, मल्टीपल पाथ हमारे पास होते हैं, हम राउटिंग एल्गोरिथम के बेस पर डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कौन सा पाथ बेस्ट है कौन सा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता खाली ए टू बी एक ही पाथ है, मेरे पास ऐसे भी हो सकता है ए पहले सी पर डेटा भेजेगा फिर बी पर भेजेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि सी ई पर भेज रहा है उसके बाद बी पर भेज रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है, वो हमारा डिसाइड करता है कौन, राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें राउटिंग एल्गोरिथम को, तो राउटिंग एल्गोरिथम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हमारे पास दो कैटेगरी हमारे पास राउटिंग एल्गोरिथम की होती है। फर्स्ट वन इज अडैप्टिव एंड सेकंड इज नॉन अडैप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम जो होती है राउटिंग एल्गोरिथम वो हमें दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, अडैप्टिव एंड सेकंड वन इज नॉन अडैप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। देखिए आपके पास जितने भी एल्गोरिथम्स हैं आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम है, डिस्कस अंदर कुछ कलर रहता है, बट आपको कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपको क्योंकि बीसी में खाली आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट आपका नहीं आता इसका। ठीक, तो आपको न्यूमेरिकल बेस पे फोकस नहीं करना है, अदरवाइज उसके लिए बहुत न्यूमेरिकल स्टूडेंट काफी अच्छे लेवल पर आता है इसका, और उसके अकॉर्डिंग हमें जितने भी राउटिंग एल्गोरिथम होती है हमारे पास उसके थ्रू हम इसे भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमारे पास दो तीन एल्गोरिथम्स होती हैं, बट आपको सिर्फ उनका एक नाम याद रखना है, शॉर्ट नोट के तरह से आता है, आपको न्यूमेरिकल नहीं आया होगा कभी। तो सबसे पहले आते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अडैप्टिव एंड नॉन अडैप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम के बीच का डिफरेंस क्या है। हमने राउटिंग एल्गोरिथम को डिवाइड किया दो पार्ट में किया, अडैप्टिव एंड नॉन अडैप्टिव। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी कि अडैप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम और नॉन अडैप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम हमारे पास कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनका बेसिकली मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब हम लोग डिस्कस करें। चलिए फर्स्ट वन करते हैं अडैप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अडैप्टिव को डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। डायनामिक का मतलब है रन टाइम के वो डिसाइड करेगी उसे कौन सा रूट फॉलो करना है। हमने पहले से इनके बीच में कोई भी रूट एस्टैब्लिश नहीं किया, मेरे पास मल्टीपल रूट है, यानी कि मेरे पास जो सोर्स है वहां से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए नोड मेरी जितने भी हैं उस पर वो फ्री है, वो जिस नोड से चाहे उस नोड के थ्रू वो डेटा जा सकता है। सेकेंड है दिस एल्गोरिथम मेक्स द राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द टोपोलॉजी एंड नेटवर्क लेवल, यानी कि जो टोपोलॉजी हम यूज कर रहे हैं
The main parameters related to this algorithm are outcome distance and estimated transit time. तो ये मेन चीज में दो ही चीजें हैं, या तो मैं डिस्टेंस है, ट्रांजिट टाइम है, कितना वो लेगा, वो सब चीजें हमारे से डिफाइन होता है एडेप्टिव एल्गोरिथम। ठीक, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एडेप्टिव एल्गोरिथम। एडेप्टिव एल्गोरिथम को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं और उसको 3 पार्ट्स में हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव एल्गोरिथम। यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा और जो भी कोई प्रॉब्लम है सब डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि हमने मेन चीज स्टडी की नेटवर्क लेयर का मेन इशू क्या होता है, मेन इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, क्योंकि मेन इसका काम है राउटिंग करना। राउटिंग का मतलब बेस्ट पाथ जिससे कि सोर्स जो है डेस्टिनेशन को अपना देखना है। राउटिंग के लिए हमारे पास राउटिंग एल्गोरिथम को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास एडेप्टिव होती है और एक आती है नॉन एडेप्टिव। एडेप्टिव हमारे पास फर्स्ट वन डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब वो रन टाइम पे डिसाइड करेगी कि उसे क्या कौन सा रूट फॉलो करना है। जैसे आपने क्या हुआ, एक जगह पहुंच गए, वहां से पहले से आपने कुछ नहीं सेट किया हुआ, आप जहाँ पहुंचे वहां पर आकर के डिसाइड किया कि आपको इस रास्ते से जाना है, इस रूट से फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है वो हमारी कौन सी है, डायनामिक। तो उसको स्टडी कर लीजिए, वो जो भी प्रॉब्लम है उसे प्रॉब्लम सॉल्व